गाइस नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएसआई मिनिस्ट्रियल वाला कॉन्फिडेंशियल वाला जो हुआ था और एएसआई मिनिस्ट्रियल वाला जो पेपर हुआ था 2 तारीख को, और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला पेपर जो 1 नवंबर को हुआ था उसके बारे में कि उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर ऑपरेटर में ज़्यादा जाने का उम्मीद है, लेकिन अगर पिछले ईयर के पेपर के रिस्पेक्ट में देखें तो इस साल का पेपर बहुत ही टफ था। लाइक जो रेगुलर पेपर होता है कंप्यूटर का, क्योंकि आपको पता है कि 50% क्वेश्चन तो कंप्यूटर का ही था। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो क्योंकि वो 1 तारीख को हुआ था, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की तो उसका पेपर इस बार टफ था। जो 80 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, वो बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी उसमें लोगों का 50-55 क्वेश्चन टच करना मुश्किल हुआ है। मतलब एवरेज तो अटेम्प्ट यही है, 50-55 के लगभग ही है, तो उसमें स्कोर करना मुश्किल हुआ है। तो अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ 125 से 130 के बीच में है। तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए आप टाइपिंग करेंगे तो ही आपका अगर आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये लोग करा रहे हैं, प्रक्रिया बहुत तेज़ चल रही है। भर्ती बोर्ड इस समय बहुत ही ज़्यादा एक्शन में है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आने की उम्मीद है, और आपका जो टाइपिंग है वो भी जल्दी होगा। अभी जब टाइपिंग जल्दी होगा तो अगर जो बच्चे जिनके भी टाइपिंग में भी उनका स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड लाना इतनी आसान बात नहीं होती है, स्पीड लाने में टाइम लगता है। अगर कोई इंग्लिश में, मान लीजिए कि अगर इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश में अगर टाइपिंग पहले से करता भी है तो उसका हिंदी वीक है, या तो अगर हिंदी में वो टाइपिंग करता है तो इंग्लिश वीक है। क्योंकि दोनों में टाइपिंग, अब कोई स्पेसिफिकली उसी की तैयारी कर रहा हो वैसे एग्ज़ाम की जिसमें टाइपिंग मांगा जाता है, तो उसके पास कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो O लेवल का वो है, या फिर जो उसकी समकक्ष डिग्री का मान्यता है वो उसके पास है कि नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट देखते हुए, सीट देखते हुए, और जो जिस स्पीड में भर्ती बोर्ड काम कर रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 125 से 130 जो है वो टाइपिंग के लिए कट ऑफ ठीक है, और ये बाकी सारी कैटेगरी अपना 5-5 नंबर कम कर ले। और गर्ल की बात करें तो गर्ल अगर कोई गर्ल है तो किसी भी कैटेगरी की है तो वो 110 से 115 अपना मार्क्स लेके चले। कि अगर जनरल गर्ल्स की बात कर रहे हैं 110 से 115 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी होगा। क्योंकि देखिए लड़कियों का 2-4-10 नंबर कम ही चाहता ही है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। और अगर हम बात करें तो एएसआई मिनिस्ट्रियल में तो फिर इसका जो कट ऑफ है हाई जाने का उम्मीद है। तो इसका अगर जनरल का अगर मेल की बात करें तो इनकी जाएगी 300 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टाइपिंग के लिए तैयारी करिए। और हाँ, लेकिन देखिए इसमें भर्ती बोर्ड, वही फिर कहूँगी, भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, तो अगर आपका टाइपिंग में अगर आप पीछे हटे तो फिर दिक्कत है। और इसमें गर्ल्स की बात करें तो अगर आपके 285 से 290 हैं तो आप मानिए कि आपका हो जाएगा। अगर हम ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल की बात करते हैं तो उसमें अगर मेल का देखें तो अगर आपके मार्क्स 285 से 290 के बीच में है, और अगर आप गर्ल हैं और आपका मार्क्स 270 से 275 के बीच में है, तो आप अपने आप को सिर्फ समझिए। क्योंकि देखिए इसमें ना अगर आप टाइपिंग कर भी लेते हैं तो इसमें फिर स्टेनोग्राफी मांगी गई है। और अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि टीवी के बाद आपका टाइपिंग होना है इसमें, तो जब DVPST आपका हो जाएगा उसके बाद भी आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा टाइपिंग के लिए। तो अगर आप टाइपिंग सीख भी लेते हैं तो स्टेनो इतना ईजी नहीं होता है, स्टेनोग्राफी जो होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है सीखनी। तो आप अगर बहुत मेहनत करेंगे तो हाँ आपका हो जाएगा, लेकिन स्टेनोग्राफी में बहुत सारे बच्चे छँटने वाले हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और मुझे तो लगता है कि इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका 50% मार्क्स लाने का, तो वो भी आप अगर क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें आपका आ जाए।
SI कॉन्फिडेंशियल वाले में। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं और अदर कास्ट के जो वो लड़के हैं, मतलब आप जो भी 50% के क्राइटेरिया में आ रहा है ना, आप लोग स्टेनोग्राफी में अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को खोइए नहीं। और जैसे बाकी अगर कोई अपडेट आता है इस भर्ती बोर्ड से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन आती है UPP की, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। थैंक यू।